और मेरे भाई क्या हाल चाल? काम करोगे नहीं कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काम करो, अपने गोल के प्रति बढ़ते रहो, रोज अचीव करते रहो। ऑटोमेटिकली तुम महसूस करोगे हाई सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस फील करोगे, सेल्फ कंट्रोल फील करोगे। वक्त बर्बादी को मना करो, जिससे काम नहीं हो रहा, जिसको और मैकेनिकली सिस्टमैटिकली फाड़ के हाथ में रख देना है, आगे बढ़ते चले जाना है। चाहे कोई गोल हो, कोई भी गोल हो, अटैक में उठाओ, साथ में जोड़ो, काम करने लग जाओ। जितने भी अटैकर हैं नीचे लिखो, गर्व से लिखो, कितने टास्क फोड़े लिखो, क्या टास्क फोड़े लिखो। कि अगले 10 साल में कॉमेडी इज गोइंग टू रिटर्न इन अ बिग वे Big time. and within that offensive humor, keeping in mind India's got latent. Yeah, the woke. Yeah, what Samay does as well. Yeah, What was he gonna say about the woke? Offensive humor, keeping in mind India's got latent. yeah, the woke. Yeah, what Samay does as well. Hey, That what's he Samay- gonna say about something like how the woke culture has Like a zone. I ran into him also Yeah. recently. Yeah. We keep running into Al. But I'm going to just say it like because he's asked me to be on the show, and I had genuinely, I think I would like thrive on the show. I would Damn. go for it. I could get cancelled, but I feel Oh. maybe his show would get affected negatively because the more eyeballs you get in that way on it sometimes, and if you're doing with that humor, there is, though he's not scared of all that. He's really not scared of it. Huh? Yeah. I think you should do it. But I don't know. I would do it in a skip of a heartbeat. I'm not worried, but I think the teams that I'm dealing with, I'll have to do it when I'm not promoting a film. Fair. So that there's nobody else caught in the crossfire. Because there will be a crossfire for sure. ये जो मैंने कहा था कि कॉमेडी का एक रिटर्न हो रहा है, आई फील कि अगेन स्पेशली ऑन यूट्यूब नाउ वी आर सीइंग हाउ समय's ब्रांड ऑफ ह्यूमर इज डूइंग वेल. आई फील ये भी एक, इसका भी एक सिनेमैटिक फेज होगा इसी टाइप का ह्यूमर, बहुत 100%. गाली You know, गलौज. I was shooting a scene with in my dad's film. Manish and me were shooting a scene, and there was a fat joke. And I came and I was like, Dad, I don't think so. We should do a fat joke nowadays. And Manish was like, हाँ David. तो he's like, मैं खुद मोटा हूँ. मैं खुद मोटा और मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकता. He's like, मैं मोटा हूँ ना, तुम लोग तो मोटे नहीं हो ना, मेरे को मजाक उड़ाना है लोगों का जो मोटे हैं. मैं खुद के ऊपर ही जोक मार रहा हूँ ना. Yeah, fair. So he's okay with it being overweight. I think society is also now going to stop cancelling people for bullshit. अमेरिका में इट्स ऑलरेडी हैपेंड. तुम नोटिस करोगे लास्ट इंसान कौन कैंसिल हुआ था, तुम्हारे दिमाग में अब याद भी नहीं है. तुम अभी 5 साल पहले जाओ, ऑलमोस्ट एवरी वीक एवरी मंथ कोई ना कोई कैंसिल होता रहता था. एंड वो सच अ बिग, तुम्हारा चौराहे पे होता था ना, पब्लिक स्क्वायर में बैठ के पत्थर मार के कैंसिल कर रहे हैं, भाला फेंक के कैंसिल कर रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं. जो ये तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट विंग से ही आया है ये तुम्हारा कैंसिल कल्चर. एंड इंडिया में भी तुम देख रहे हो ये दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है. राइट विंग तुम्हारे एक्सट्रीम में भी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट विंग तुम्हारे एक्सट्रीम में भी एग्जिस्ट करता है. किसी ना किसी चीज को लेके हमारे को होता है इस इंसान को कैंसिल करो, जला के राख कर दो, ये वाली भावना है. एक पब्लिक चौराहे पे हम किसी इंसान को एक सॉर्ट ऑफ फ्रंटियर जस्टिस कर रहे हैं, समाज डिसाइड कर रहा है, और हमारे अंदर एक वो भावना आती है यहाँ पे कि भाई किसी को पत्थर मार के, आई थिंक हमें लगता है, मुझे लगता है इंसान को ये एक चीज है सिंबॉलिकली एंड लिटरली सॉर्ट ऑफ हम एंजॉय करते हैं. हमारे पुश्तों में हमारे पीछे चले जाओ तो 1500 सदी में, 1400 सदी में, 1200 सदी में भाई लोग करते थे. मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ. हर जगह अलग अलग कल्चरल किसी टॉपिक कोई और हो सकता है, बट हमने पब्लिक पनिशमेंट्स करी हैं. एंड कैंसिल कल्चर मुझे लगता है बस उसी का फॉर्म है. वी रियली एंजॉय दिस कि एक इंसान को लाइक जस्ट बर्निंग समबडी डाउन. अमेरिका में तो इट्स गॉन, नोबडी गेट्स कैंसल्ड. जितने भी तुम्हारे स्टूडियोज थे, जितनी भी फिल्म्स थी, उन सब का बिजनेस के लगे हुए हैं. डाइवर्सिटी लानी है, ये लाना है, वो सब कुछ वर्क नहीं कर रहा. लोग वापस जा रहे हैं कि भैया हमको एक अच्छी कहानी सुनाओ, हमें एक्चुअली पसंद है ऑफेंसिव ह्यूमर. यार the internet is, like I said, it's a very manipulative place. मतलब जो सच नहीं है वो सच लगता है. There are a lot of paid stuff here. I mean, I've been a victim of it Yeah, so same. many times because I don't do that excessive PR. Matlab, I've been called out for having bad, like not doing aggressive PR. I love this, bro. I love this. In a subtle way, you don't realize what he just told you. In a very subtle way. The reason why Ranbir also agreed is because in a subtle way he knows this exists and he knows how big it is, how predominant it is. पीछे मैं बार-बार subtle way में बार-बार बोलता रहता हूँ कितना पैसा चल रहा है पीछे, तुम लोगों को भी आइडिया नहीं है. इतना ऑफर किया जाता है, लाइक तुम लोगों को पता नहीं है सच झूठ, तुम लोग भाप नहीं सकते कौन कहाँ से पैसा लेके क्या बोल रहा है. तुम कभी डिसर्न नहीं कर सकते कि कौन सा ऑर्गेनिक वीडियो है, कौन सा पेड वीडियो है. दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग में लोग बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, कोई इतना ज्यादा एनालिटिकली नहीं सोचता. मैंने चीज देखी कमेंट में, टाइम आफ्टर टाइम मैं देखता हूँ, लोग सिंपल थिंकिंग दिखती है, इंट्यूटिव थिंकिंग दिखती है, इमोशनल थिंकिंग दिखती है, बहुत बहुत हाई भावनात्मक सिंपल कंक्लूजन निकाल लिया, और वो भी काइंड ऑफ जुड़ा होगा हमारे
ग्रुप से कंफर्मेशन बायस के हिसाब से मैं अपना एक कंक्लूजन निकाल दूंगा. So no, not like what happens otherwise, but to do like ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, अब ये है, इतने करोड़, ये वो भी it happens, but we are not like, I don't want my every move to be out there. I just don't. I don't want to be papped every day. Yeah. I do popular belief that actors call paps everyone. I don't. In fact, like my wife has told me a strict no. She does not want to get papped. So I've had to actually call all the paps and request them, and they've been amazing because उन्होंने सब बातें सुन ली कि आप प्लीज मत फोटोग्राफ करो नताशा को और बेबी को, एंड वो they've been amazing about that. आप कोई एजी ह्यूमर वाली फिल्म बनाओगे, समय टाइप ऑफ ह्यूमर भारत में? हाँ 100%, like Go Goa Gone या Delhi Delhi. बट इन 2020 हाँ मैं कर सकता 4 हूँ. flavor. मैं कर सकता हूँ. मैं कर सकता हूँ. I think you would rip it apart. Yeah, I would be crazy. I would be good in that. So ओके, फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट इसका इंसान का रिएक्शन था कि इफ आई वेंट टू तुम्हारा समय का लेट एंड वाला शो, मजा आ जाएगा भाई, मैं तो ऐसा कर दूंगा. जो वो कह रहे, जब मैं फिल्म की प्रमोशन कर रहा था तो मेरा वो चीजें इतनी एक्टिविटी और मैं क्या बोल रहा हूँ इतना पीआर गाइडेड होता है कि वो सब चीजें अलाउड ही नहीं है. मैं जो हूँ असली में, मेरी जो असली पर्सनालिटी है, मैं उसको ला पाऊँ सामने. जो मेरे रियल ख्याल हैं, जो मेरे रियल भावनाएं हैं, जो मेरे रियल जोक्स हैं, जिस तरह का कॉमेडी में इंजॉय करता हूँ, जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर शायद मेरा है, जिस तरह की शायद मैं भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ. I think I would like thrive on the show. I would thrive on the show because it's his type of comedy. He would actually enjoy it. I would go for it. I could get cancelled, but He's not doing it because he could get cancelled. इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो. तुम बहुत सारे लोगों को देख रहे हो जिनको तुम प्यार कर रहे हो, जो जानबूझ के इंटरव्यूज में आके, देखिए मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन. तुम एक चीज देख रहे हो, एक टोनालिटी है, एक सॉर्ट ऑफ उन्हें पता है एग्जैक्टली हमें क्या पिलाना है. आपको नहीं पता इनकी रियल पर्सनालिटीज क्या. मैं यहाँ पे इसको अगेन, मैं यहाँ पे नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात सिंपल कह रहा हूँ ब्लैंकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम इंटरव्यू में जानबूझ के ज्यादा ही रिस्पेक्टेबल होगे, ज्यादा ही तुम्हें पॉलिटिकल राइट होगे, तुम ऐसे बात करोगे, ऐसी चीजें बहुत ही सॉर्टेड हैं, हर चीज पीआर डायरेक्टेड, पीआर जनरेटेड, पीआर रिहर्स हो जाती है. I feel maybe his show would get affected negatively because the more eyeballs you get in that way on it sometimes, and if you're doing with that humor, though he's not scared of all that. He's real. Everybody is. I'm gonna be very honest with you. Everybody is. He's just very careful and he's playing it very smart. It's already happening. जहाँ India's Got Talent start हुआ है, तुम अभी चीज देख रहे हो, धीरे धीरे लोग, people are turning on him. समय has now entered तुम्हारा अल्ट्रा फेम. अब समय सडनली यूट्यूबर नहीं रहा. सुप्रीम लीडर जो जोक चलते थे अब वो खत्म हो चुके हैं. सुप्रीम लीडर जो जोक थे उसके पीछे भी एक एसेंस था कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में से हमारा सुप्रीम लीडर है. नाउ सडनली समय के तुम जो भी पिक्चर देखते हो वो सेलिब्रिटी के साथ खड़ा होता है. नाउ सडनली समय के व्यूज जो आ रहे हैं, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, उसमें तुम अजय देवगन के साथ ये देख रहे हो, भाई रणवीर बात कर रहा है, समय के बारे में बात कर रहा है, वरुण धवन नाउ नोज अबाउट समय रैना. इट सडनली takes a person and then you just shoot them into space and उस लेवल का डिस्टेंस सडनली एक फैन फॉलोइंग फील करती है. ये होगी अब रियलिटी. अब आता है फिर रियलिटी का रिएक्शन. इसमें क्या होता है, एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती है जिनकी शायद पर्सनालिटी, मैं कहूंगा इनको मैं पूल में डालूंगा वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के. नार्सिसिस्ट दो तरह के होते हैं, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट और वल्नरेबल नार्सिसिस्ट. वल्नरेबल नार्सिसिस्ट बेसिकली इंटरनेट कमेंट सेक्शन में जो टेयर अपार्ट कर होते हैं हर एक इंसान को, रिगार्डलेस ऑफ, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स कि कैसे मैं इस इंसान को कह पाऊं कि इसकी क्रेडिबिलिटी हार्म कर पाऊं, इसकी पर्सनालिटी पे हर्ट कर पाऊं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर पाऊं. करंटली आप नोटिस करो वो ऑलरेडी समय पे टर्न कर रहे हैं. आप एक चीज देखो कि सडनली वो भावना आ रही है जहां पे इंसान है कि मुझे अब इसको क्रिटिसाइज करना है. वो जो 4 साल से चीज कर रहा था, तुम्हारे 500 कॉमेडियन हैं, बीबी की वाइन्स 10 साल पहले से उसने वो कॉमेडी स्टार्ट करी. अगर तुम्हें गाली गलौज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो भाई ऐसा करो, सबको कैंसिल कर डालो, क्योंकि अब हमें कुछ चाहिए. एंड इसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत ही गजब ग्रुप बेस्ड फिनोमिनॉन इन्वॉल्व है. जब इंसान एक अल्ट्रा फेम एंटर करता है जो हमारे से ही आया था, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन. समवेयर अराउंड दिस कोट मुझे लगता है यही चीज है कि एक टाइम पे हमें, एंड यहाँ पे मैं ग्रुप हेयर की बात कर रहा हूँ, वी लाइक व्हेन समबडी इज एन अंडरडॉग, एंड वही अंडरडॉग जब भाई वो अचीव कर लेता जो अचीव करने आया था, वी देन रूट फॉर इट्स फॉल. जहां पे अब ये हमारे जैसा नहीं रहा तो हम काइंड ऑफ चाहते हैं ये गिरे. एकदम से एक मास मूवमेंट चालू होगा जहां पे लोग सडनली विल स्टार्ट बैकिंग पीपल जो उनकी खामियां निकाल रहे हैं, जो उनकी उतार रहे हैं. ये सेम चीज एंड्रू हुबरमन के साथ मैंने देखी होते हुए, ये सेम चीज मैंने जो रोगन के साथ देखी है. मैं बात कर रहा हूँ पॉइंटलेस कैरेक्टर असैसिनेशन की. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुम्हारा एंड्रू हुबरमन का जो गर्लफ्रेंड वाला एपिसोड हुआ था, उसके पीछे भी आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा वैसा हुआ नहीं, वो बस एक तरफ से एलिगेशन थे. मैंने देखा है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे थ्रेड्स चले जाओ, या फिर कुछ क्रिएटर्स हैं मैं देख जिसको आप कहोगे प्रोफेशनल हेटर्स, एंड वो साइंटिफिक कम्युनिटी से हैं, बट लाइक द कंसिस्टेंसी ऑफ हेट, द कंसिस्टेंट अटेम्प्ट टू फाइंड डिस्क्रेडिट, मतलब कुछ ना कुछ देख के इंसान को गिराना है. और ये भी नहीं कि भाई वो बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड है कि आई अप्रिशिएट XYZ
but I criticize this person on ABC. This is called a balance approach. ये एक बैलेंस क्रिटिक है. साइंस पॉपुलराइजेशन में दिस पर्सन हैज रियली हेल्प. लोगों को साइंटिफिकली सोचवाने में इतने सारे फील्ड्स के पॉपुलर रिसर्चर्स को इंसान लेके आया है. कभी उनसे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये कुछ लोग हो गए जो मुझे लगता है खुद से सोचते थे कि दे आर डिजर्विंग ऑफ तुम्हारा जितना भी फेम है, जितनी भी पॉपुलैरिटी है, जो अपने आप को एक्चुअली में बहुत महान समझते हैं. दे थिंक दे आर ग्रेट थिंकर्स या कुछ भी, बट समहाउ लाइफ में, रियल फिजिकल लाइफ में, दे हैव रियली नॉट अचीव्ड एनीथिंग or much. They're restricted into normal careers, and internet पे they bring out an angst, वो superiority वाली जो चीज है, by simply and strictly pulling people down. whole उनके comment section based है, whole उनका तुम देखोगे series of consistent, तुम उनका pattern देखोगे, वो है इनका काम ही यही है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए, ये बैड इफेक्ट है सोसाइटी पे, इसको कैसे निकालूं मैं, हाँ ये गाली बोलता है, अब मैं मॉरली सुपीरियर हो सकता हूं. मैं मॉरली सुपीरियर हूं क्योंकि मैं कुछ भी लॉजिक कहीं से भी मुझे पुल करना होगा, मैं लगा के एक सामने वाले इंसान को गिराऊंगा मॉरली. मैं विलन कहूंगा ये विलन है, इसने सोसाइटी खराब करी है. ये तुम देखोगे अल्ट्रा उबर फेमस लोगों के साथ होता है, टाइम आफ्टर टाइम होता है. बिकॉज समय हैज हिट अ फेम जो आई डोंट थिंक इंडिया में किसी भी यूट्यूबर ने आज तक किया था. लेट मी थिंक अबाउट दैट स्टेटमेंट. आई थिंक सो, या इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर फ्रॉम a popular YouTuber to ultra famous. तुम इंडिया के सबसे इस टाइम पे आप उससे सबसे पॉपुलर शो लेके आ गए एकदम से. तुम सडनली एक रैप शो स्टार्ट कर रहे हो. तुम्हारी हर पिक्चर में मेजर सेलिब्रिटीज हैं. तुम्हारे सारे वो फ्रेंड्स हो गए हैं. तुम्हारे सारे पॉपुलर कॉमेडियंस, मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस, टेलीविजन कॉमेडियंस तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं. तुम पॉडकास्ट में मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज तुम्हारे को मेंशन कर रहे हैं. दिस इज वियर्ड. बड़े से बड़ी इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर के साथ ये कभी नहीं हुआ कि तुम इतनी सडनली एवरीवेयर हो. अब सडनली तुम एक सिंबल बन गए हो एंड तुमको लोग परफेक्शन से सडनली कंपेयर करेंगे. तुम्हें परफेक्ट ह्यूमन होना है, तुम्हें परफेक्ट रोल मॉडल होना है. तुम ही सिखा रहे हो सब समाज में सबको. मैं लिख के दे रहा हूं अपने वीडियोस को 5 गुना ज्यादा आप सोच समझ के कि भाई इसमें क्या चीजें हो सकती हैं जो कि निकलेंगी, कंट्रोवर्शियल होंगी, जिससे मैं कैंसिल हो सकता हूं. वो मुझे पहले एडिट आउट करनी है. वो ऑलरेडी ये कर रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं हर शो में. अब वो ऑलरेडी तुम्हारे अगर किसी ने मीम डाल दिया तो बैठे उसको वॉइस नोट्स भेज रहा है. तुमने सुनेंगे वो पूरे वॉइस नोट्स क्यों भेज रहा है भाई? अगर उसको फर्क नहीं पड़ता, जो अभी यहाँ पे जैसे क्लेम हुआ है, पड़ता है उसको फर्क, तभी तो बैठ के समझा रहा है वो. इतना उसको पता है भाई मेरे को ये सब चीजें कर्टेल करनी है क्योंकि इतना आसान है. ऐसे मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा एग्जांपल एक्चुअल में. मिस्टर बीस्ट 2000 तुम सिंपल 20 तक 21-22 तक भी ले लो, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटीज था. एक साल में जहां वो अल्ट्रा फेम हिट कर गया, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सेलिब्रिटीज. ऑल इट टुक वाज वन पर्सन टू मेक अ वीडियो ऑन हिम एंड वी सो readily, and by we I mean the world, believed him because somehow we wanted to see this person now in a dark light. ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात आती है कि हम वेट कर रहे थे कि ओके बहुत प्यार कर लिया, यूनिवर्सली बहुत प्यार कर लिया, ज्यादा फेमस हो गया है ये, हाँ इविल है, ये कॉर्पोरेट कुछ ऐसा है, ये ग्रीडी है, ये इमैच्योर है, मैनिपुलेटिव है, एक्सप्लॉइटेटिव है. अब वो टैग्स हमें जैसे मिला, हमने कहा हाँ राहत मिली यहाँ पे, हाँ ये है, कैंसल करो इसको. ह्यूमन नेचर वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक द बेस्ट स्पॉट इन लाइफ इन यूट्यूब में यह है वेयर तन्मय भट्ट है. आई थिंक सो. लाइक तुम फेमस हो, बट तुम ऐसे फेमस हो कि इंसान हफ्ते में, शायद इंसान 2 हफ्तों में एक बार तुम्हारे बारे में सोचता है. बट येट तुम वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोग हो, बट समहाउ तुम बैकग्राउंड में रहते हो. यू स्टे इन द शैडोज, यू कम आउट, यू मेक अ वीडियो. तुम्हारी पॉपुलैरिटी मेंटेन्ड है, तुम्हारा रेलेवेंस मेंटेन्ड है, तुम्हारा स्टेटस मेंटेन्ड है, तुम्हारी इनकम सोर्सेज मेंटेन्ड है, वन ऑफ द रिचेस्ट यूट्यूबर्स, तुम्हारा दबदबा मेंटेन है, बट तुम लाइमलाइट पे नहीं हो. अब दैट्स आई थिंक द स्वीट स्पॉट. आई थिंक अल्ट्रा फेम या फेम जो उबर फेम है, कर्स है. देयर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट डाइंग टू, वो कोई भी पॉइंटलेस लॉजिक उठा के तुम्हें भाई धोबी बचाड़ देना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू बीट यू. Really not scared of it. Huh? Yeah, I think you should do it. But I don't know. I would do it in a skip of a heartbeat. I'm not worried, but I think the teams that I'm dealing with, I'll have to do it when I'm not promoting. Also, kudos to Varun Dhawan for being this honest. Kudos, yaar. I really did not expect that this person will just speak his real thoughts. Fair. So that there's nobody else caught in the crossfire. Because there will be a crossfire for sure. ये जो मैंने कहा था कि कॉमेडी, मतलब वो ये मानता है, स्माइल में थोड़ी सी वो है चीकीनेस और नॉटीनेस की, भाई तुम जानते नहीं हो, अगर खुल गए ना अभी हम असली में कुछ और ही है भाई. एक रिटर्न हो रहा है. आई फील कि अगेन स्पेशली ऑन यूट्यूब नाउ वी आर सीइंग हाउ समय's ब्रांड ऑफ ह्यूमर इज डूइंग वेल. आई फील ये भी एक, इसका भी एक सिनेमैटिक फेज होगा, इसी टाइप का ह्यूमर, बहुत गाली गलौज. Ranveer is also very idealistic, very romanticizing in a sort of, you know, if things work, they always have a beautiful तुम्हारा progression. Not really. Shooting a scene with in my dad's film. Yeah, the internet is, like I said, it's a very manipulative place. मतलब
मतलब जो एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो इम्प्लाइंग कि काफी कैंसल कल्चर जो होता है वो पेड पीआर भी होती है, लाइक पीपल आर पेड टू कैंसल समबडी. सच नहीं है वो सच लगता है. There are a lot of paid stuff. Yeah. I mean, I've been a victim of it Yeah, so same, many times same. because I don't do that excessive PR. मतलब I've been called out for having bad, like not doing aggressive PR. ह्यूमर वाली फिल्म बनाओगे, समय टाइप ऑफ ह्यूमर भारत में. 100%. Like Go Goa Gone या Delhi Delhi Belly. Belly. बट इन 2024 हाँ मैं कर सकता हूँ. flavor. मैं कर सकता हूँ. Yeah. मैं कर सकता हूँ. I think you'd rip it apart. Yeah, I would be crazy. I would be good in that.